जय सिया राम दोस्तों। आज हम दोनों भाई, ये देखो कर्नल साहब, आज हम आए हुए हैं हमारे पैतृक गांव पनेर में। और पनेर में भी हमारा पैतृक जो सबसे पहले जहाँ हमारे पूर्वजों ने ढाणी बसाई थी, ये कहलाता है ढाणीवाड़ा, डेलों की ढाणी। और कहते हैं कि मेरे जन्म के समय में लगभग 1983 के आसपास में यहीं रहते थे। उसी समय लगभग यहाँ से गांव के पास में ही ये सामने जो मकान मैं दिखाने की, ये मकान यहाँ चले गए थे। काफ़ी नज़दीक है दिखने में। और ये जो पूरा पहले वो दिखाओ, टंकी दिखाओ। टंकी, हाँ ये टंकी जूम करके दिखाता हूँ। ये टंकी, इसके पास में हमारा पैतृक निवास था। यहाँ एक अभी मकान है, हाँ। कमरा है, मकान नहीं कमरा कहेंगे हाँ, दो कमरा 3 कमरा जितनी जगह। हाँ, तो ये हमारा खेत देखिए, सबसे उपजाऊ आसपास के क्षेत्र में। और हमारे जितने भी खेत हैं उन खेतों में सबसे ज़्यादा अगर उपजाऊ है तो ये खेत, इसी खेत ने हमें आत्मनिर्भर बनाया, सक्षम बनाया। हाँ, और बचपन की यादें हैं ना, वो अभी पूरी हो रही है। बिल्कुल मुझे याद है जब मैं 4th क्लास में पढ़ा करता था, तब यहाँ पर पूरे चारों तरफ पानी और चारों तरफ पेड़ थे। बड़े बड़े नीम के पेड़ थे जहाँ मोर बैठते थे। और मोर पंख चुनने के लिए हम यहाँ पर आते थे सुबह सुबह, उनको बेच करके गुलपियाँ खाते थे। ये था हमारा बचपन। और भी अनेकों स्मृतियाँ हैं बचपन की, लेकिन आज मैं बचपन की स्मृतियों में जा करके आपको मेरा खेत दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और मेरे दादाजी, यानी हमारे दादाजी 4 भाई, सबसे बड़े दादाजी हमारे दादाजी थे हरलाल जी ढेल। उनके बाद जीवन जी, के बाद में रामदीन जी, और फिर नानू जी ढेल। और मेरे दादाजी सबसे बड़े, उनके 4 पुत्र, दूसरे नंबर के दादाजी के भी 4, तीसरे नंबर के दादाजी के भी 4, और चौथे नंबर के दादाजी के 1। मेरे पिताजी 4 भाई, उनमें से सबसे बड़े मेरे पिताजी, उसके बाद में बजरंग के पिताजी, फिर हमारे करतार के पिताजी, और सबसे छोटे काका जी, बारमल काका जी, जयपाल के पिताजी। ये तो हमारा। और फिर उसके बाद में हम सभी 2-2। करतार अब 1 है, दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेजेडी हुई थी उसके कारण। तो खेत हमारा कैसा, और इन खेतों में जो ये क्यारियाँ हैं, ये सोना उगल रही है अभी। ये देखना जल्दी ही सोने में तब्दील हो जाएगी, जैसा कि वो उधर भास्कर साहब की मेहनत। यहाँ पर देखो, ये भास्कर साहब की सोना जैसा चमक रहा हो। हाँ, ये सोने जैसा जो है। और उसके आगे गेहूँ कोने में, वो कोने में गेहूँ। और ये इधर कणक जो आड़ी पड़ रही है ना, इसको कणक कहेंगे। हाँ, कणक, ये कणक है। ज्यादा लंबाई के गेहूँ है। और अब तो आपको लिए चल रहे हैं हम कुएं की तरफ। आप तो देखो दोस्तों, ये जो आवाज़ आ रही है कुएं के अंदर, ये पानी की आवाज़ आ रही है। पानी निकाल लिया गया है और वो